जय जगन्नाथ। आई एम श्योर हाल फिलहाल में आपने अतुल सुभाष जी का नाम तो सुना ही होगा। हमारे समाज और सिस्टम के लिए एक शर्मनाक बात है कि हम एक नेक इंसान को इंसाफ नहीं दिला सकते। ये कहानी सिर्फ अतुल जी की नहीं है, बल्कि देश में रह रहे हर एक मर्द की है जो ये डार्क फेमिनिज्म या सूडो फेमिनिज्म का शिकार है। पहले एक कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं कि ये फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म आखिर है क्या और हमारी सोसाइटी में इसका असर क्या पड़ता है। फेमिनिज्म एक ऐसी विचारधारा है जहां औरत और आदमी के बीच सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को दिखाता है, जिसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि औरत भी सोसाइटी में इक्वल राइट्स डिजर्व करती है। ये जो मिसकंसेप्शन बना दिया गया है कि फेमिनिज्म का मतलब औरतों को ज़्यादा पावर मिलना या उसकी आड़ में हमारे लॉज को मिसयूज करना। अगर आपको ये लगता है कि फेमिनिज्म का मतलब है अगर लड़का शर्टलेस बाहर घूम रहा है तो हम भी घूम सकते हैं, कुछ लड़कियां तो ये कर भी रही है, तो आप फेमिनिज्म की परिभाषा समझे ही नहीं। अगर फेमिनिज्म को हम गहराई से समझे तो ये एक आंदोलन की तरह शुरू हुआ था 1800 में कुछ ही प्लेसेस में, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज एंड नॉर्थ अमेरिका, जिसका मोटिव था वुमेन को भी पॉलिटिकल राइट्स मिलनी चाहिए। अगेन इसका फोकस था स्टेटस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। हमेशा से रियल फेमिनिज्म का मतलब समाज में औरतों के लिए इक्वल राइट्स पाना था, पर वक्त के साथ हमारे समाज की कुछ औरतों ने फेमिनिज्म का मतलब ही बदल दिया और यहीं से एक टर्म निकल के आता है सूडो फेमिनिज्म, जो कि पूरा अपोजिट है फेमिनिज्म से, जिसके चक्कर में फेक असॉल्ट, रेप, डाउरी केसेस जैसे निकल के आते हैं। आई नो कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्राइम अगेंस्ट मैन एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2 साल पहले की बात है, आयुषी भाटिया, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, उसने 1 साल में 8 फॉल्स रेप केसेस फाइल किए थे। नाउ यू टेल मी, उन 8 आदमी पर क्या नहीं बीती होगी। इसी को तो कहते हैं मिसयूज करना हमारे लॉज को। अगेन एक सिमिलर केसेस, यूपी में एक लड़की ने फॉल्स रेप केस फाइल दर्ज की, पर कोर्ट में ये फॉल्स साबित हुआ, पर फिर भी उस आदमी को 5 साल की सजा मिल गई। 3 महीने पहले की ही बात है, साउथ इंडिया में एक पत्नी ने अपने पति से 6 लाख पर मंथ एज एलिमनी डिमांड की। जज ने मना तो कर दिया, बट आप बताइए ये बात सही है या गलत? अगर हम बोलते हैं कि डाउरी मांगना गलत है तो एलिमनी मांगना भी गलत है। एक काबिल औरत अपने पैसे खुद कमा सकती है। चलिए बात करते हैं अतुल जी के केस की। आई नो आप सबको पता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। हर यूट्यूबर्स ने केस को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, पर मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है, लीव इट, ये एक अलग ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, कभी और बात करेंगे इसमें। अतुल जी ने अपने मरने से पहले अराउंड 1 घंटे का वीडियो बनाया था। जस्ट इमेजिन उन पे क्या बीत रही होगी। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। उनका कुछ चैट्स और नोट्स भी वायरल हुए हैं एंड दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग ऑल्सो। हमारे देश में मर्दों के लिए कोई मजबूत लॉज है ही नहीं। पता है दोष कहाँ है? हमारी सोसाइटी में, जहाँ मर्दों को इमोशनल वर्नरेबल होना एक सजा है। जस्ट थिंक, हम आए दिन कोई ना कोई रेप केसेस, डाउरी केस या असॉल्ट केसेस देखते हैं, पर जस्ट टेल मी वन थिंग, मेन के साथ भी रेप होता है। मेन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, बट ये न्यूज़ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी के हिसाब से अगर हम मर्दों को वीक दिखाएंगे तो कैसे चलेगा यार। टॉक्सिक फेमिनिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल हमें हमारी बॉलीवुड में भी मिलता है। अक्सर हम मेल टॉक्सिसिटी के बारे में भी बात करते हैं, मूवीज़ लाइक एनिमल्स एंड कबीर सिंह, बट देयर आर मूवीज़ एंड सीरीज़ जहाँ एक टॉक्सिक फेमिनिज्म को भी प्रमोट किया जाता है। अगर आपने मूवी देखी होगी लिपस्टिक अंडर बुरखा, जहाँ एक एल्डर वुमेन अपने सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए एक यंगर बॉय को हनी ट्रैप करती है, पर प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मूवी के एंड में उस एल्डर वुमेन को एज अ विक्टिम दिखाया जाता है। सीरीज लाइक 4 मोर शॉट्स, जहाँ पे एक लड़की वुमेन कार्ड प्ले करती है, खुद को विक्टिम जैसा दिखाती है और चीटिंग को भी जस्टिफाई किया जाता है। मूवीज़ हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है। जब अतुल जी का वीडियो वायरल हुआ तो मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट औरतों का कमेंट्स देखा।
men deserve that, ऐसे कुछ कमेंट्स। जब कोलकाता रेप केस भी हुआ था तब भी कुछ लोगों ने बहुत ही खराब कमेंट्स किए थे। यहाँ बात किसी जेंडर के बारे में नहीं है, यहाँ बात ह्यूमैनिटी की है। अक्सर हम लोग मर्दों का मेंटल हेल्थ को इग्नोर ही कर देते हैं। आप खुद ही बताइए, लड़कों के पास ऑप्शन ही क्या है? उनको तो पैसे कमाने ही पड़ेंगे, फिर भी हम औरतों के पास दो ऑप्शन तो है ही, आइदर पैसे कमाए या फिर घर बैठ के घर का काम करे। अगर औरत एक मर्द से ज्यादा पैसे कमा रही है तो सोसाइटी अब उस मर्द को बोलता है कि देख भाई तू तो घर बैठे अपनी पत्नी का पैसा खा रहा है। उस आदमी पर कितना प्रेशर होगा उस सोसाइटी का कि अपने पत्नी से ज्यादा पैसे तो उसे कमाने ही पड़ेंगे। अगर शायद अतुल जी का केस सामने ना आता तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात भी नहीं करते। आज हमने बात की टॉक्सिक फेमिनिज्म के बारे में। हमने बताया कि कैसे फेमिनिज्म के नाम पर पुरुषों को बदनाम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि फेमिनिज्म के नाम पर महिला और पुरुषों को समान अधिकार मिले। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश में मर्दों के लिए फ्रूटफुल लॉज निकाले जाए, और जो मर्द हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, इमोशनल होना या किसी प्रॉब्लम्स को दिखाने से आप कमज़ोर नहीं होते। लास्टली आई जस्ट वांट टू से मेन कैन क्राई टू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने प्रिय परिवार और दोस्तों तक भी शेयर करें। एंड लेट मी नो कि आपको और किस टॉपिक के बारे में जानना है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जानना है व्हाई इंडिया इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन तो यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो हमारा देख सकते हैं।